शिवास्य पंथान संतु। आप सबकी जीवन यात्रा मंगलमय हो और आप यथासंभव प्राप्त परिस्थितियों में संयमित और संतुलित रह सकें। भगवान क्या है, क्यों है, असली भगवान कौन है, इस पर चर्चाएं करनी आसान है। लेख लिखने सरल है, वीडियो बनाना और भी आसान है। जबकि पता हमें यही नहीं होता कि भगवान के लक्षण क्या हैं। खैर, उस शब्द पर तो हम चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में, चार्वक दर्शन नामक प्लेलिस्ट में। दया करके उस पर सुन लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग भी एक बार कर ही लेना चाहिए। इसमें क्या है, यहां पर कहना यह है कि हम लोग बिना सोचे समझे अपनी भक्ति का जब प्रदर्शन करते हैं, गाड़ी, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज में भर भर कर जाते हैं और देह बल या धन बल के आधार पर पहुंच जाते हैं माता रानी के दरबार में और चिल्लाते हैं, माता के दरबार में खड़े हैं, ये माता का दरबार है, ये है, वो है, माता ने बुलाया है, और बस तमाम बड़ी बड़ी बातें, और सही में माता रानी ने बुला लिया थोक के भाव, तब क्या होगा? प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु सचमुच में आ गए तो क्या हम उस तेज को सह पाएंगे, संभाल पाएंगे उसे, अथवा पहचान पाएंगे? उतनी तैयारी है हमारी अंदर में? केवल रोने धोने से काम नहीं चलता है, कि ऊपर वाला भी जानता है कि सारी दिखावटी बातें हैं, घड़ियाली आंसू हैं, कि सही में हम चले गए, उनकी तो मन की गंदगी तो साफ ही नहीं है, बैठाएंगे कहां पर हमें? या चलो भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, सबको बुला लो, कि हम तो नंबर जोड़ते ही हैं, लगाते ही हैं, कहीं लाइन जुड़ गई तब क्या होगा? वो तो लाइन जुड़नी है, और लाइन उठने का मतलब ही होता है कि चलो भैया खेल खत्म, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सौरमंडल होंगे, औरों में भी जीव जंतु तो होंगे ही, तब फिर वे भी बुलाते होंगे। उसके बाद समय कहां पर है? चलो हम और आप विशेष प्राणी हैं, और उस विशेष के बल पर कोई विशेष पास मिल गया, विशेष टिकट मिल गई कि चलो भी इन लोगों को पहले बुला लो। इन्होंने इतने बड़े बड़े उपासना गृह बनाए हैं, इतनी यात्राएं की हैं, इतनी तपस्या की है, इतने भंडारे किए हैं, इतने सत्कार्य किए हैं, और ऊपर से बुला भी रहे हैं हमें, तो चलो इन लोगों को बुला लो, सबको याद, सबको चलो हिसाब सलटाओ आज एक साथ ही। तो बुला लिया तो क्या होगा? उस समय हम क्यों चिंतित हो जाते हैं? उससे हम उसकी शांति के लिए अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं। तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई सचमुच माता रानी ने बुला लिया, सचमुच भगवान ने बुला लिया। कोई भी किसी माने क्या फर्क पड़ता है, कि सब तो बुला ही रहे हैं उसे, और उसने बुला लिया तो अच्छी बात है ना। वहां पर फिर से रोकने के लिए अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं? वो तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई सचमुच बुलावा आ गया है, चलो भैया हो गई छुट्टी। चाहे एक एक दो दो करके बुलाए, चाहे थोक के भाव बुलाए, बुला तो लिया ना। पर नहीं साहब, वो भी जानता है कि सारी दिखावटी बातें हैं। वो आत्मबल के नाम पर और इसके बल के नाम पर, और सही में बल क्या है? शरीर का बल है या धन बल है? और खोखला मन बल है, ऊपरी बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी करिए, कीर्तन भजन को आखिरी चीज जो समझते हैं जो लोग, सोच समझ कर कीर्तन करिए, सोच समझ कर भजन गाइए। उसको हर वक्त बुलाते हो और कहीं उसने बुला लिया, कभी इस पर भी सोचा है? नंबर घुमाते जाते हो उसका, इन लाइन सच में जुड़ गई तब क्या होगा? इस पर भी तेरा सोच लो भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नैशा दोषा, कोई दोष नहीं है इसमें।